कभी सोचा है इंसान के शब्द झूठ बोल सकते हैं लेकिन उसकी आंखें नहीं? कभी महसूस किया है कि कोई कुछ कहता है पर उसका चेहरा कुछ और बयान करता है? यही वो जगह है जहां रीड पीपल लाइक अ बुक किताब हमें ले जाती है, उस अदृश्य दुनिया में जहां इंसान की बॉडी, चेहरे, टोन और छोटे छोटे हाव भाव उसकी सच्ची कहानी बताते हैं। ये किताब कहती है हर इंसान एक किताब है, फर्क बस इतना है कि कुछ लोग उसे ध्यान से पढ़ते हैं और बाकी पूरी जिंदगी उसे गलत समझते रहते हैं। लोगों को समझने की कला कोई जादू नहीं, ये एक अभ्यास है, एक ऐसी क्षमता जिसे कोई भी इंसान विकसित कर सकता है अगर वो सीख जाए ऑब्जर्व करना, सुनना और महसूस करना। लेखक कहता है पीपल आर कॉन्स्टेंटली कम्युनिकेटिंग इवन व्हेन दे आर साइलेंट। मतलब जब कोई व्यक्ति कुछ नहीं बोलता तब भी उसका शरीर बोलता है, उसकी आंखें बोलती है, उसका सांस लेने का तरीका, उसका खड़ा होने का अंदाज, सब कुछ बताता है कि वो अंदर से क्या महसूस कर रहा है। किताब का पहला बड़ा सिद्धांत है लिसन बियॉन्ड वर्ड्स, यानी सिर्फ ये मत सुनो कि कोई क्या कह रहा है, बल्कि ये भी देखो कि क्यों कह रहा है, कैसे कह रहा है और कब कह रहा है। कभी कभी किसी व्यक्ति का एक हाँ उसके शरीर के झुकाव से ना में बदल जाता है। तुम अगर इन संकेतों को देखना सीख लो तो तुम उस इंसान के दिमाग से पहले उसके दिल को समझ सकोगे। इस किताब में एक दिलचस्प उदाहरण है। एक व्यक्ति इंटरव्यू में आया, उसने कहा आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, लेकिन जब वो ये कह रहा था उसका चेहरा तनाव से भरा था और उसकी उंगलियां लगातार कांप रही थी। साक्षात्कार लेने वाले ने बिना कुछ कहे उसे रिजेक्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि उसके शब्द कॉन्फिडेंट कह रहे थे लेकिन उसका शरीर नर्वस चिल्ला रहा था। यही किताब का मूल संदेश है। वर्ड्स कैन लाई बट बिहेवियर ऑलवेज टेल्स द ट्रूथ। लेखक हमें यह सिखाता है कि हर व्यक्ति के पास दो भाषा होती है, एक जो वो बोलता है और दूसरी जो वह दिखाता है। पहली भाषा झूठ बोल सकती है पर दूसरी नहीं, क्योंकि शरीर के हाव भाव अवचेतन सबकॉन्शियस से निकलते हैं। वो जो असली भावनाएं होती हैं जिन्हें कोई छिपा नहीं सकता। किताब कहती है कि अगर तुम किसी को सच में समझना चाहते हो तो उसे जज मत करो, बस ऑब्जर्व करो, क्योंकि जैसे जैसे तुम उसे बिना अपनी राय थोपे देखते जाओगे तुम्हें उसकी सच्चाई अपने आप दिखने लगेगी। हर व्यक्ति का शरीर एक पैटर्न में चलता है। जब वो आराम में होता है उसका शरीर खुला और ढीला होता है, और जब वो असहज होता है तो उसका शरीर सिकुड़ता है, बाहें क्रॉस होती है, पैर पीछे हटते हैं, आंखें इधर उधर भागती है। ये सब संकेत है भावनाओं के, जो शब्दों से कहीं ज्यादा सटीक होते हैं। किताब हमें यह भी बताती है कि लोगों को समझने के लिए तुम्हें अपने मन को शांत रखना जरूरी है, क्योंकि अगर तुम्हारा मन ही बेचैन है तो तुम सामने वाले के संकेत पकड़ ही नहीं पाओगे। लेखक कहता है द calmer you are, the more you can see। जब तुम अंदर से स्थिर होते हो तो तुम बाहर की हर हलचल को बारीकी से देख पाते हो। आवाज की टोन, शब्दों की गति, आंखों की दिशा, मुस्कान की गहराई, सब कुछ एक खुली किताब की तरह सामने आ जाता है। अब सोचो, अगर तुम ये कला सीख लो तो तुम किसी झूठे दोस्त को पहचान सकोगे, किसी सच्चे साथी को समझ सकोगे और हर स्थिति में सही निर्णय ले सकोगे। रीड पीपल लाइक अ बुक इसी शक्ति की बात करती है। लोगों को देखना,
सुनना और समझना, बिना बोले ही उनके मन को पढ़ लेना। दोस्त, जब तुम किसी इंसान से बात करते हो तो क्या तुम सिर्फ उसके शब्द सुनते हो या उसके हाव भाव भी देखते हो? क्योंकि जिंदगी की असली बातचीत शब्दों में नहीं बल्कि इशारों में होती है। किताब रीड पीपल लाइक अ बुक कहती है, अगर तुम सच में किसी को समझना चाहते हो तो उसकी बातों के पीछे छिपे भाव को देखो, क्योंकि इंसान जो सोचता है वही बोलता नहीं। लेखक बताता है कि हमारे शरीर में हर क्षण माइक्रो एक्सप्रेशंस निकलते रहते हैं। चेहरे की वो सूक्ष्म हरकतें जो आधे सेकंड से भी कम समय में होती है। कभी किसी की भौं हल्की सी सिकुड़ती है, कभी होंठ एक पल को कांपते हैं, कभी आंखें पलक झपकने से पहले किसी दिशा में घूम जाती है। इन सब में भावनाएं छिपी होती है, डर, झूठ, गुस्सा, खुशी या असुरक्षा। किताब कहती है, अ फेस इज द मिरर ऑफ इमोशन एंड इमोशंस नेवर लाई। मतलब चेहरा कभी झूठ नहीं बोलता। जब इंसान कुछ छिपाने की कोशिश करता है तो उसका दिमाग बोल तो सकता है, पर शरीर उस झूठ को स्वीकार नहीं कर पाता। उदाहरण के लिए, जब कोई व्यक्ति झूठ बोलता है तो उसके होंठ सिकुड़ते हैं, उसकी आवाज का टोन थोड़ा ऊंचा हो जाता है और आंखें ज्यादा पलके झपकाती है। उसका दिमाग असली और नकली भावनाओं को एक साथ संभाल नहीं पाता। अगर तुम ध्यान से देखो तो वो झूठ अपनी ही देह भाषा में उजागर कर देता है। किताब में एक बहुत गहरा विचार है, पीपल डोंट से व्हाट दे मीन, दे रिवील इट। यानी लोग जो कहते हैं वो हमेशा सच नहीं होता, लेकिन उनका शरीर, उनका हाव भाव वही उनकी असली कहानी कहते हैं। अब सवाल उठता है, क्या हर कोई ये कला सीख सकता है? लेखक का जवाब है हां, लेकिन इसके लिए तुम्हें सबसे पहले अपने भीतर शांति और अवलोकन, ऑब्जर्वेशन लाना होगा। जब तुम्हारा मन शांत होता है तो तुम्हारी नजर गहरी हो जाती है। तुम शब्दों के शोर में नहीं, संकेतों की खामोशी में देखने लगते हो। और वही असली पढ़ना है, लोगों को बिना बोले पढ़ना। किताब कहती है कि जब कोई व्यक्ति बात कर रहा हो तो उसकी आंखों की दिशा पर ध्यान दो। अगर उसकी आंखें बाईं ओर ऊपर जाती हैं तो वो याद कर रहा है, अगर दाईं ओर जाती हैं तो वो कल्पना कर रहा है, और जब कोई कल्पना करता है तो वो कुछ नया गढ़ रहा होता है। कभी कभी वो झूठ भी हो सकता है। इसी तरह किसी व्यक्ति की आवाज की गति भी बहुत कुछ कहती है। तेज बोलना कई बार असुरक्षा या डर का संकेत होता है, धीरे बोलना आत्मविश्वास का, और बीच बीच में रुकना यह दर्शाता है कि वो सोच रहा है कि क्या कहना चाहिए। मतलब वो अपने शब्दों को फिल्टर कर रहा है, क्योंकि उसे डर है कि कहीं उसकी असल भावना बाहर ना आ जाए। अब देखो, यही तो कमाल की बात है। हम रोज लोगों से मिलते हैं, उनसे बात करते हैं, लेकिन हम उनके इशारे नहीं पढ़ते। हम शब्दों में फंस जाते हैं, जबकि सच्चाई उनकी आंखों में छिपी होती है। किताब कहती है, इफ यू कैन सी व्हाट अदर्स मिस, यू विल अंडरस्टैंड व्हाट अदर्स कांट। मतलब अगर तुम वो देख सको जो बाकी लोग नहीं देख पाते, तो तुम वो समझ सकोगे जो बाकी लोग कभी समझ ही नहीं पाएंगे। और ये देखने की कला तब आती है जब तुम अपने मन को शांत रखते हो, क्योंकि जब तुम्हारा मन भरा होता है तो तुम सिर्फ अपनी धारणाएं देखते हो, पर जब तुम्हारा मन खाली होता है तो तुम सामने वाले की सच्चाई देखते हो। यही कारण है कि महान नेता, अच्छे शिक्षक या समझदार दोस्त, वो सब सुनने में माहिर होते हैं। वे सिर्फ कानों से नहीं बल्कि दिल से सुनते हैं। किताब रीड पीपल लाइक अ बुक हमें यही सिखाती है कि अगर तुम दूसरों को समझना चाहते हो तो पहले अपने मन को समझो,
क्योंकि जब तुम खुद से ईमानदार हो जाते हो तब तुम दूसरों की ईमानदारी और झूठ दोनों पहचान सकते हो। लोगों को पढ़ना केवल एक तकनीक नहीं है, ये एक जिम्मेदारी भी है, क्योंकि जब तुम किसी को समझने लगते हो तो तुम्हारे पास उसके रहस्यों की चाबी आ जाती है, और उस चाबी का उपयोग न्याय के लिए नहीं, समझने के लिए होना चाहिए। बहुत लोग ये गलती करते हैं कि जब वो किसी के व्यवहार को समझ लेते हैं तो वे उसे लेबल लगा देते हैं कि ये झूठा है, ये लालची है, ये नकली है। लेकिन सच्चा रीडर ऑफ पीपल वो होता है जो जानता है हर इंसान का व्यवहार किसी दर्द, किसी बीते अनुभव या किसी अधूरी जरूरत से निकलता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई इंसान हमेशा दूसरों को नीचा दिखाता है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो घमंडी है, बल्कि अक्सर इसका मतलब होता है कि उसने खुद को कभी पर्याप्त नहीं समझा। वो अपने अंदर की कमी को दूसरों की आलोचना से छिपा रहा है। इसलिए किताब कहती है, When you understand the pain behind behavior, judgment disappears। यानी जब तुम किसी के व्यवहार के पीछे छिपे दर्द को समझ लेते हो तो तुम उसे जज करना छोड़ देते हो। अब जरा सोचो, अगर तुम किसी मीटिंग में हो और सामने वाला गुस्से में बोल रहा है, तुम चाहो तो उसका जवाब गुस्से से दे सकते हो, या चाहो तो उसके चेहरे के पीछे छिपे तनाव, डर या असुरक्षा को पहचान सकते हो। पहला तरीका तुम्हें विवाद में ले जाएगा, दूसरा तरीका तुम्हें प्रभावशाली बना देगा। यही फर्क है लोगों से लड़ने वाला इंसान और लोगों को समझने वाला इंसान। किताब यह भी कहती है कि रीडिंग पीपल इज नॉट अबाउट कंट्रोल, इट्स अबाउट कनेक्शन। मतलब दूसरों को पढ़ना उन्हें काबू करने के लिए नहीं, बल्कि उनसे जुड़ने के लिए है। जब तुम किसी की भावनाओं को महसूस करते हो तो तुम उसे उसी जगह समझ पाते हो जहां वो खड़ा है, और यही असली एम्पैथी यानी सहानुभूति है, लोगों को उनके नजरिए से देखना। अब यह सवाल उठता है, क्या हर कोई लोगों को इस तरह पढ़ सकता है? लेखक का जवाब है हां, अगर तुम अभ्यास करो। इस अभ्यास के लिए वो 3 कदम बताता है। एक स्टेप 1, ऑब्जर्व विदाउट रिएक्टिंग। किसी को देखने से पहले अपने मन को शांत करो। मत सोचो कि वो सही है या गलत, बस देखो उसकी चाल, उसकी आंखें, उसकी आवाज, उसकी सांस। हर संकेत कुछ कहता है। जब तुम बिना प्रतिक्रिया दिए देखते हो तो तुम चीजों को जैसी है वैसी देखने लगते हो। यही पहली कुंजी है, ऑब्जर्वेशन विदाउट इंटरप्रिटेशन। स्टेप 2, लिसन बिटवीन द वर्ड्स। कभी कभी जो कहा नहीं गया वही सबसे सच्चा होता है। अगर कोई व्यक्ति कहता है मैं ठीक हूं, लेकिन उसकी आवाज कांप रही है या उसकी आंखें नीचे हैं, तो याद रखो वो ठीक नहीं है। किताब कहती है, रियल लिसनिंग इज नॉट विद द ईयर्स बट विद अवेयरनेस। मतलब सच्ची सुनने की क्षमता तुम्हारे कानों में नहीं, तुम्हारी जागरूकता में होती है। स्टेप 3, कनेक्ट, डोंट कंक्लूड। जब तुम किसी को समझो तो उसे अपनी समझ से जकड़ो मत। हर इंसान बदल सकता है, हर भावना अस्थायी होती है। कभी जो आज गुस्से में है वो कल सबसे दयालु हो सकता है। इसलिए जब तुम किसी को पढ़ते हो तो अपने मन में जगह छोड़ दो उसके बेहतर रूप के लिए। किताब का एक बेहद प्रेरणादायक वाक्य है, टू रीड पीपल इज टू सी देयर स्टोरी नॉट देयर सरफेस। मतलब किसी को पढ़ने का मतलब है उसकी कहानी देखना, न कि सिर्फ उसका व्यवहार। हर मुस्कान के पीछे एक कहानी होती है, हर चुप्पी के पीछे एक जंग, हर गुस्से के पीछे कोई असुरक्षा। लेखक बताता है कि इंसान को समझने की सबसे बड़ी परीक्षा तब होती है
जब सामने वाला तुम्हारे प्रति अच्छा व्यवहार न करे? क्या तुम तभी उसे पढ़ सकते हो? क्या तुम तभी उसकी पीड़ा देख सकते हो? उसके शब्दों के पीछे की वजह महसूस कर सकते हो? अगर हां, तो तुम रीडिंग की उस गहराई में पहुंच चुके हो जहां केवल बुद्धिमान ही पहुंचते हैं। क्योंकि असली समझ ये नहीं कि तुम किसी की कमजोरी देखो, बल्कि ये कि तुम उसकी मंशा देखो। कोई भी इंसान बुरा नहीं होता, बस अधूरा होता है। और जब तुम ये जान जाते हो, तो तुम्हारा दिल आलोचना से भरता नहीं, बल्कि करुणा से भर जाता है। किताब के आखिरी हिस्से में लेखक कहता है, When you read people with kindness, they open their hearts. But when you read them with ego, they close their soul. यानी जब तुम लोगों को दया और समझ के साथ पढ़ते हो, तो वे तुम्हारे सामने खुल जाते हैं। लेकिन जब तुम उन्हें अहंकार या नियंत्रण की दृष्टि से पढ़ते हो, तो वे अपने दिल के दरवाजे बंद कर लेते हैं। इसलिए अगर तुम सच में लोगों को पढ़ना चाहते हो, तो पहले ये याद रखो, हर इंसान अपने भीतर एक किताब है, और हर किताब को जोर से नहीं, आदर और धैर्य से पढ़ा जाता है। यही है रीड पीपल लाइक अ बुक के पहले पैराग्राफ का पूरा सार, जो बताता है कि लोगों को पढ़ने की कला सिर्फ उनके शब्दों को समझने की नहीं, बल्कि उनके मन की तरंगों को महसूस करने की है। कभी तुमने गौर किया है, किसी के चेहरे पर कुछ और होता है और शब्दों में कुछ और? वो मुस्कुरा रहा होता है, पर आंखें कहती है, मैं थक गया हूं। वो कहता है, मैं ठीक हूं, पर उसकी सांसों में बेचैनी होती है। यही वो जगह है जहां रीड पीपल लाइक अ बुक की असली ताकत शुरू होती है। देखना उस जगह जहां ज्यादातर लोग नहीं देखते। किताब कहती है, हर चेहरा एक किताब है, और हर किताब के पन्नों पर भावनाएं लिखी होती हैं। बस तुम्हें पढ़ना आना चाहिए। एक चेहरा, आत्मा का आईना। लेखक कहता है, चेहरा सिर्फ सौंदर्य का प्रतीक नहीं है, बल्कि ये भावनाओं की भाषा है। मुस्कान, आंखों का फैलना, भौहों का सिकुड़ना, गालों की हलचल, ये सब हमारे भीतर के भावों की अक्षरमाला है। जब कोई सच्चा खुश होता है, तो उसकी मुस्कान सिर्फ होठों तक नहीं रहती, वो आंखों तक पहुंचती है। वो ड्यूचेन स्माइल कहलाती है, जो दिल से आती है। लेकिन अगर मुस्कान सिर्फ सामाजिक औपचारिकता के लिए है, तो वो बस होठों तक सीमित रहती है। ऐसी मुस्कान की आंखें थकी हुई दिखती है। इसलिए लेखक कहता है, इफ यू वांट टू रीड ट्रूथ, स्टॉप लिसनिंग टू वर्ड्स, स्टार्ट वॉचिंग द आईज। क्योंकि आंखें कभी झूठ नहीं बोलती, वे व्यक्ति की आत्मा का प्रत्यक्ष प्रतिबिंब है। कई बार लोग शब्दों से बहुत कुछ छिपा लेते हैं, लेकिन उनकी आंखें, उनका टोन, उनकी गति, उनका फोकस सब कुछ बयान कर देती है। अगर कोई इंसान तुम्हारी बातों के दौरान लगातार आंखें चुरा रहा है, तो या तो वो असहज है या कुछ छिपा रहा है। अगर वो बहुत बार पलकें झपका रहा है, तो वो मानसिक तनाव में है। और अगर उसकी आंखें खुली और स्थिर है, तो वो आत्मविश्वासी और सत्य के साथ है। दो हाव भाव, शरीर की भाषा, जो शब्दों से ज्यादा बोलती है। किताब के लेखक का मानना है कि बॉडी लैंग्वेज मन की सबसे सच्ची भाषा है, क्योंकि शरीर को झूठ बोलना नहीं आता। अगर कोई इंसान कह रहा है, मैं पूरी तरह आराम में हूं, लेकिन उसकी बाहें क्रॉस है, शरीर पीछे झुका है, तो वो आराम में नहीं है, वो बचाव की मुद्रा में है। रीड पीपल लाइक अ बुक सिखाती है कि हर जेस्चर, हर माइक्रो मूवमेंट एक सिग्नल है। उदाहरण के लिए, जब कोई अपने बालों को छूता है या अपनी नाक को खुजाता है, तो वो सबकॉन्शियस एंजाइटी दिखा रहा होता है। जब कोई लगातार अपने हाथों को छिपा रहा है, तो वो कुछ कंट्रोल या कंसील करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जब कोई खुला हुआ पोस्चर रखता है,
कंधे सीधे हैं, हाथ खुले हैं, तो वो भरोसे, ईमानदारी और ओपननेस का संकेत है। लेखक कहता है, द बॉडी लीक्स द ट्रूथ दैट द टंग हाइड्स। मतलब शरीर वो सच्चाई उगल देता है जिसे जुबान छिपा लेती है। यहां तक कि चलने का तरीका भी बहुत कुछ कह देता है। जो व्यक्ति तेज और लयबद्ध चलता है, उसके अंदर डायरेक्शन और एनर्जी होती है। जो धीरे धीरे झुका हुआ चलता है, वह या तो थका हुआ है या भावनात्मक रूप से बोझिल। 3 आवाज, भावनाओं का संगीत। कई लोग सोचते हैं कि बात सिर्फ शब्दों से समझी जा सकती है, लेकिन आवाज, टोन, पिच, स्पीड असल में भावनाओं का संगीत है। जब कोई उत्साहित होता है तो उसकी आवाज ऊंची, तेज और लयबद्ध होती है। जब कोई दुखी या थका हुआ होता है तो उसकी आवाज धीमी, भारी और टूटी हुई होती है। किताब के लेखक कहते हैं, People's tone reveals their truth faster than their words। मतलब किसी की आवाज उनके शब्दों से पहले ही सब कह देती है। अगर कोई बार बार शब्द दोहरा रहा है, हां हां मैं ठीक हूं, हां सब अच्छा है, तो समझ लो कि वो खुद को और दूसरों को भरोसा दिलाने की कोशिश कर रहा है। अगर किसी की आवाज बहुत डिफेंसिव या चिढ़ी हुई लगे, तो समझो कि उसके अंदर कोई दबा हुआ गुस्सा या इनसिक्योरिटी है। और अगर कोई शांति से बोलता है, तो वो संतुलित दिमाग का व्यक्ति है। 4 ऊर्जा, वो चीज जो दिखाई नहीं देती पर महसूस होती है। ये किताब का सबसे गूढ़ हिस्सा है। लेखक कहता है, द डीपेस्ट पार्ट ऑफ रीडिंग पीपल इज नॉट विजुअल, इट्स वाइब्रेशनल। मतलब असली समझ आंखों से नहीं, ऊर्जा से होती है। हर इंसान अपने आसपास एक ऊर्जातरंग फैलाता है जो उसके मूड, इरादों और विचारों से बनती है। जब तुम किसी ऐसे व्यक्ति के पास बैठते हो जो शांत, सच्चा और करुणामय है, तो तुम्हें उसकी उपस्थिति से सुकून मिलता है। लेकिन जब तुम किसी ऐसे व्यक्ति के पास होते हो जो नकारात्मक, झूठा या क्रोधित है, तो तुम्हें बिना वजह बेचैनी महसूस होती है। ये वही एनर्जी रीडिंग है जिसे समझने के लिए तुम्हें अपने मन को शांत करना पड़ता है। क्योंकि अगर तुम्हारा मन शोर में है, तो तुम दूसरों की तरंगों को महसूस नहीं कर पाओगे। लेखक बताता है कि हर इंसान की ऊर्जा उसके इंटेंशन से बनती है। अगर उसका इरादा सच्चा है, तो उसकी उपस्थिति में तुम्हें विश्वास महसूस होगा। अगर उसका इरादा छल का है, तो उसके आसपास एक हल्की बेचैनी होगी। कई बार तुम किसी को पहली बार मिलते हो और अचानक महसूस करते हो, मुझे ये व्यक्ति अच्छा नहीं लग रहा। वो तुम्हारा इंट्यूशन बोल रहा होता है। तुम्हारी एनर्जी रीडिंग की क्षमता सक्रिय हो जाती है। किताब कहती है, योर इंट्यूशन इज द लैंग्वेज ऑफ द सोल, ट्रस्ट इट। मतलब तुम्हारा अंतर्ज्ञान आत्मा की भाषा है, उस पर भरोसा करो। 5 मिलाकर देखें, संपूर्ण चित्र बनाओ। किसी एक संकेत पर विश्वास मत करो। अगर सिर्फ आंखें बेचैन हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि इंसान झूठा है। अगर किसी की आवाज कमजोर है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो डरपोक है। लेखक सिखाता है, रीड पैटर्न्स नॉट मोमेंट्स। मतलब एक संकेत नहीं, बल्कि कई संकेतों का पैटर्न देखो। जब 3 या उससे ज्यादा संकेत एक दिशा में इशारा करते हैं, तब तुम निष्कर्ष निकाल सकते हो। उदाहरण के लिए, अगर किसी की आंखें बार बार इधर उधर देख रही है, उसकी आवाज अस्थिर है और उसका शरीर बचाव की मुद्रा में है, तो वो सच छिपा रहा है। लेकिन अगर वो खुला, शांत और स्थिर है, तो वो सच्चा और आत्मविश्वासी है। 6 इंसान पढ़ने की सबसे बड़ी गलती। किताब चेतावनी देती है कि बहुत से लोग रीडिंग पीपल
को जजिंग पीपल समझ लेते हैं। वे कहते हैं, मैंने देख लिया, ये इंसान अच्छा नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है। लोगों को पढ़ना एक आध्यात्मिक कला है, जहां उद्देश्य है समझना, न कि निर्णय देना। लेखक कहता है, यू डोंट रीड पीपल टू एक्सपोज देम, यू रीड देम टू कनेक्ट डीपर। मतलब, लोगों को पढ़ने का उद्देश्य उन्हें बेनकाब करना नहीं, बल्कि उनसे गहराई से जुड़ना है। जब तुम इस भावना से किसी को समझते हो, तो तुम्हारा पढ़ना हीलिंग बन जाता है। तुम दूसरों को अपनी समझ से शांति देते हो, और यही एम्पैथिक रीडिंग का असली अर्थ है। कभी किसी ने तुम्हें ऐसा झूठ बोला जो तुम्हें तुरंत समझ में नहीं आया, लेकिन भीतर कुछ था जो कह रहा था, कुछ तो गड़बड़ है। वही है ह्यूमन इंट्यूशन, जो तुम्हारे भीतर छिपा हुआ सत्य का सेंसर है। किताब रीड पीपल लाइक अ बुक कहती है कि इंसान को पढ़ने की सबसे ऊंची कला ये नहीं कि तुम उसकी बातें सुनो, बल्कि ये कि उसके शब्दों और शरीर के बीच का फर्क महसूस करो। जब कोई झूठ बोलता है, तो उसका दिमाग एक ही समय पर दो काम करता है। पहला, झूठ बनाना। दूसरा, खुद को सामान्य दिखाना। और यही जगह होती है जहां लीक शुरू होती है, जहां उसका शरीर, उसकी आंखें, उसकी सांसें, उसकी आवाज अनजाने में सच्चाई उगल देती है। लेखक कहता है, एवरी लाई क्रिएट्स अ वाइब्रेशन मिसमैच, ट्रूथ फ्लोज, लाइज ट्रेम्बल। मतलब, सच्चाई में सहजता होती है और झूठ में कंपन, तनाव और रुकावट होती है। आओ अब समझते हैं कि इस किताब में झूठ पहचानने की कला कैसे सिखाई गई है। एक मनोवैज्ञानिक संकेत, झूठ बोलते वक्त दिमाग कैसे व्यवहार करता है। जब कोई इंसान झूठ बोलता है, तो उसका दिमाग वास्तविक और काल्पनिक अनुभवों के बीच फर्क करने की कोशिश करता है। एमआरआई अध्ययनों में पाया गया है कि झूठ बोलने के दौरान दिमाग के प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में अत्यधिक गतिविधि होती है, क्योंकि व्यक्ति को कहानी गढ़नी पड़ती है। इसी वजह से झूठ बोलना दिमाग के लिए थका देने वाला होता है। किताब बताती है कि जब कोई व्यक्ति झूठ बोलता है, तो उसके जवाब सामान्य से ज्यादा लंबे, उलझे हुए और बचाव भरे होते हैं। वो जरूरत से ज्यादा स्पष्टीकरण देने लगता है, जैसे, नहीं, मैं वहां नहीं गया था, मैं तो बस, मेरा फोन बंद था। और फिर अचानक, ये अतिरिक्त विवरण झूठ की पहचान का पहला संकेत है। इसके अलावा झूठ बोलते समय व्यक्ति के वाक्य छोटे अंतराल में टूटते हैं, क्योंकि दिमाग को हर शब्द से पहले सोचने की जरूरत होती है कि क्या ये झूठ को सही बनाए रखेगा। वही सच्चा व्यक्ति सहजता से बोलता है, उसके शब्दों में प्रवाह होता है, क्योंकि उसे कुछ छिपाना नहीं होता। दो आंखों के संकेत, नजरें सच से पहले सब कह देती है। किताब में लिखा है कि आंखें झूठ की सबसे बड़ी दुश्मन है। जब कोई झूठ बोलता है, तो उसकी आंखें या तो बहुत स्थिर हो जाती है, जैसे वो ज्यादा नेत्र संपर्क बनाकर ये दिखाना चाहता है कि मैं झूठ नहीं बोल रहा, या फिर वो बार बार आंखें चुराने लगता है, क्योंकि उसके भीतर का अपराध बोध उसे असहज करता है। लेखक बताता है, When eyes freeze, the truth flees। मतलब, जब आंखें ठहर जाती है, तो सच्चाई भाग जाती है। एक और रोचक बात, झूठ बोलते समय पुतलियां, प्यूपिल्स, अक्सर सिकुड़ जाती है, क्योंकि दिमाग तनाव में आ जाता है। जब कोई सच बोलता है, तो उसकी आंखों में सहजता और चमक बनी रहती है। ये सूक्ष्म अंतर पढ़ने वाले व्यक्ति को बहुत कुछ बता सकता है। 3 शरीर की भाषा। जब जुबान झूठ बोले, तो शरीर सच्चाई बोल देता है। किताब कहती है, द बॉडी कांट लाई फॉर लॉन्ग। शरीर झूठ को ज्यादा देर तक नहीं निभा पाता, क्योंकि मन में जो तनाव है, वो शरीर में कंपन के रूप में बाहर आता है।
अगर कोई व्यक्ति झूठ बोलते समय अपने चेहरे को बार बार छूता है, गर्दन पर हाथ रखता है या अचानक हाथ छिपाने लगता है, तो ये असहजता का संकेत है। जब कोई सच बोल रहा होता है तो उसका शरीर रिलैक्स रहता है और उसकी गतिविधियां प्राकृतिक होती है। एक और दिलचस्प पैटर्न, जब कोई इंसान सच बोल रहा होता है तो उसके हाव भाव उसके शब्दों के साथ तालमेल में होते हैं। जैसे वो हाँ कहता है तो सिर हिलाता भी है, लेकिन जब वो झूठ बोलता है तो शरीर और शब्दों का मेल टूट जाता है। वो हाँ कहता है, सिर ना हिलाता है। ये सबकॉन्शियस मिसमैच झूठ का सबसे बड़ा सबूत होता है। 4 आवाज और सांस, झूठ की कंपन और सच्चाई का संगीत। कभी गौर किया है, जब कोई झूठ बोलता है तो उसकी आवाज या तो थोड़ी ऊंची हो जाती है या धीमी, टूटी हुई, क्योंकि तनाव से वोकल कॉर्ड्स सिकुड़ जाते हैं। किताब बताती है, द मोमेंट ट्रूथ लीव्स, ब्रेथ स्टम्बल्स। मतलब झूठ के साथ साथ सांस भी आसमान हो जाती है। अगर कोई व्यक्ति अचानक बोलते बोलते गहरी सांस ले या हकलाने लगे तो वो अपने शब्दों पर भरोसा नहीं रखता, जबकि सच्चा व्यक्ति धीरे और संतुलित सांसों के साथ बोलता है। एक और सटल संकेत है, झूठ बोलने वाले की आवाज में भावनात्मक वार्मथ की कमी होती है। वो मैकेनिकली बोलता है क्योंकि उसका दिमाग ज्यादा काम कर रहा होता है और दिल पीछे रह जाता है। 5 शब्दों का चयन, जब शब्द ही बता दे कि कुछ गलत है। लेखक कहता है कि लाइज हाइड इन लैंग्वेज, मतलब झूठ अक्सर शब्दों के भीतर छिपा होता है। उदाहरण के लिए, जब कोई सच बोलता है तो वो सीधे शब्दों का इस्तेमाल करता है। मैंने किया, मैं वहां था, ये मेरा निर्णय था। लेकिन जब कोई झूठ बोलता है तो वो डिस्टेंस वर्ड्स का प्रयोग करता है। शायद हुआ होगा, लोगों ने कहा था, मुझे लगता है। ये अस्पष्ट शब्द उसके असुरक्षित मन को छिपाने का तरीका है। इसी तरह झूठ बोलने वाला व्यक्ति अक्सर अपनी भाषा में ऑनेस्टली या टू बी ऑनेस्ट जैसे शब्द जोड़ता है, क्योंकि उसका सबकॉन्शियस मन खुद को सच्चा साबित करने की कोशिश कर रहा होता है। 6 एनर्जी रीडिंग, वो सच्चाई जो शब्दों से परे है। किताब का सबसे अनोखा हिस्सा कहता है, ट्रूथ हैज अ काम फ्रीक्वेंसी, लाइज वाइब्रेट इन केओस। मतलब सच्चाई की तरंगे शांत होती है, जबकि झूठ की ऊर्जा बेचैन करती है। जब तुम किसी सच्चे व्यक्ति से बात करते हो तो तुम्हारे भीतर शांति और भरोसा महसूस होता है, लेकिन जब कोई झूठ बोलता है तो उसकी उपस्थिति में तुम्हारा मन उलझन महसूस करता है। वो हल्की बेचैनी, वो सटल असहजता, वही झूठ की ऊर्जा है। इसलिए लेखक सलाह देता है, अगर तुम्हारा मन कह रहा है कि कुछ गड़बड़ है तो उस आवाज को सुनो, क्योंकि अंतर्ज्ञान वही देख लेता है जो आंखें नहीं देख पाती। 7 झूठ पकड़ने में सावधानी। किताब ये भी चेतावनी देती है कि झूठ पकड़ने की कला का मतलब ये नहीं कि हर किसी पर शक करना शुरू कर दो। कभी कभी लोग घबराहट में भी वही संकेत दिखाते हैं जो झूठ के होते हैं। इसलिए एक संकेत नहीं, पैटर्न देखो। अगर 3 से ज्यादा संकेत एक साथ झूठ की दिशा में इशारा करें, तभी उसे मानो। लेखक कहता है, अ वाइज रीडर डजंट अक्यूज, ही ऑब्जर्व्स। मतलब समझदार व्यक्ति आरोप नहीं लगाता, बस देखता है। वो सत्य को समझता है, लेकिन उसे साबित करने में नहीं भागता। किताब रीड पीपल लाइक अ बुक का सबसे खूबसूरत संदेश यही है। लोगों को समझो ताकि उन्हें स्वीकार कर सको, न कि उन्हें बदलने की कोशिश करो। क्योंकि जब तुम किसी इंसान को समझते हो, तब तुम उसके भीतर के दर्द, डर और इच्छाओं को भी महसूस करने लगते हो, और वहीं से जन्म लेती है असली इंसानियत।
लेखक कहता है, टू ट्रूली अंडरस्टैंड समवन यू मस्ट लिसन टू व्हाट दे आर नॉट सेइंग। मतलब, किसी को सच में समझने के लिए तुम्हें वो भी सुनना होगा जो वो बोल नहीं रहा। देखो, हर इंसान के भीतर एक कहानी छिपी होती है। कुछ कहानियां खुशियों की होती है, कुछ अधूरे सपनों की, कुछ ऐसे जख्मों की जिनकी आवाज आज तक नहीं सुनी गई। जब तुम किसी को पढ़ने लगते हो तो तुम उसकी आंखों के पीछे झांकने लगते हो। वहां सिर्फ भाव नहीं होते, वहां अनुभव होते हैं। वो सब जो उसने जिया है, सहा है और कभी साझा नहीं किया। किताब कहती है कि किसी व्यक्ति को पढ़ने का असली मकसद ये नहीं कि तुम उसकी कमजोरियां पकड़ो या फायदा उठाओ, बल्कि यह है कि तुम उसे समझ सको, क्योंकि समझ ही सबसे बड़ा कनेक्शन बनाती है। जब इंसान समझा हुआ महसूस करता है तो वो खुद ब खुद ईमानदार हो जाता है। वो अपने असली चेहरे को छिपाना बंद कर देता है। अब सोचो, अगर तुम किसी से बात कर रहे हो और तुम उसकी आंखों में सुनने वाला भरोसा दिखाते हो, तो वो इंसान अपने सबसे गहरे सच तुम्हारे सामने खोल देगा। यही वो पल है जहां जजमेंट खत्म होता है और रिश्ता, कनेक्शन शुरू होता है। लेखक एक उदाहरण देता है। एक इंटरव्यूअर ने देखा कि सामने वाला उम्मीदवार बहुत आत्मविश्वासी दिख रहा था, पर उसकी उंगलियां टेबल के नीचे लगातार हिल रही थी। उसने मुस्कुराकर पूछा, क्या आप थोड़ा नर्वस हैं? उम्मीदवार ने राहत की सांस ली और बोला, हां, मुझे डर था कि मैं कुछ गलत न कह दूं। बस उसी पल रिश्ता बन गया, क्योंकि समझ पैदा हो गई। किताब बताती है, जब तुम किसी के छिपे भाव को पहचान लेते हो तो तुम्हारे पास दो रास्ते होते हैं। या तो तुम उसे जज करो या फिर उसे अपनाओ। जो लोग समझदारी से काम लेते हैं वे अपनाते हैं, क्योंकि हर भाव किसी कारण से होता है। कभी किसी के गुस्से के पीछे दर्द छिपा होता है, कभी किसी की चुप्पी के पीछे अपमान, कभी किसी की हंसी के पीछे अकेलापन। अगर तुम इन्हें पढ़ना सीख गए तो तुम वो इंसान बन जाओगे जिससे लोग खुलकर बात करना चाहेंगे। किताब कहती है कि दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो दूसरों को देखते हैं और दूसरे वो जो दूसरों को समझते हैं। पहले लोग सतह पर रहते हैं, दूसरे लोग गहराई में उतरते हैं, और जो गहराई में उतरता है वही असली लोगों को पढ़ने वाला बनता है। अब जरा एक और दृष्टांत समझो। अगर किसी व्यक्ति के शब्द और उसके हाव भाव में अंतर है, तो मान लो कि शरीर झूठ नहीं बोल रहा। कभी कोई मैं ठीक हूं कहता है, लेकिन उसकी आंखों में थकान होती है, चेहरे पर मजबूर हंसी और आवाज में रुकावट। ऐसे में असली सुनने वाला इंसान वो नहीं जो ठीक हूं पर विश्वास करे, बल्कि वो जो कहे, तुम ठीक नहीं लग रहे, क्या हुआ? यही वो पल है जब सामने वाला सच में महसूस करता है कि कोई उसे समझता है। किताब के अनुसार अगर तुम ये कला सीख लेते हो तो तुम हर रिश्ते में गहराई ला सकते हो। दोस्ती में, प्रेम में, काम में या परिवार में, क्योंकि हर जगह इंसान है और हर इंसान समझे जाने की लालसा रखता है। लेखक आगे बताता है कि इंसान को पढ़ने की शुरुआत अवलोकन, ऑब्जर्वेशन से होती है, पर यह सहानुभूति, एम्पैथी पर खत्म होती है। अगर अवलोकन तुम्हारी आंखें खोलता है तो सहानुभूति तुम्हारा दिल खोलती है, और जब दोनों साथ काम करते हैं तो तुम सिर्फ लोगों को नहीं बल्कि जिंदगी को पढ़ने लगते हो। किताब में यह भी बताया गया है कि जब तुम किसी को समझते हो तो तुम उसकी भाषा, उसका दर्द और उसकी उम्मीदें सब पहचानने लगते हो। यह समझ धीरे धीरे तुम्हें परिपक्व बनाती है। तुम अब सिर्फ अपने नजरिए से नहीं
बल्कि सामने वाले की स्थिति से भी सोचने लगते हो। और यही असली इमोशनल इंटेलिजेंस है। अब जरा सोचो, अगर हर इंसान ये कला सीख ले तो दुनिया में गलतफहमियां कितनी कम हो जाएंगी। लोग लड़ेंगे नहीं बल्कि बात करेंगे, एक दूसरे को ठेस नहीं पहुंचाएंगे बल्कि सुनेंगे। यही तो इस किताब का उद्देश्य है। लोगों को पढ़ो ताकि दुनिया को थोड़ा और इंसानियत से देख सको।